Okay, two particle P and Q of mass zero point 0.7 and zero point 0.3 respectively uh, have mass 0.7 and zero point 0.3 respectively. P and Q are simultaneously projected towards each other in the same straight line on the horizontal surface with initial speeds of 4 and 1. अब like I said before, स्पीड ये चेंज होगी, ये बिफोर कोलिजन कुछ और हो जाएगी। अभी एट द मोमेंट एक की स्पीड 4 है, एक की स्पीड 1 है। Okay, before P and Q collide, the only horizontal force acting on each particle is friction, and each particle decelerates at 0.4 meters per second. अब deceleration हो रही है, that means before impact या before collision आप 4 और 1 नहीं यूज कर सकते, ठीक है, वो गलत होगा। The particle coalesce when they collide. Given that P and Q collide 2 seconds after projection, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इमीडिएटली बिफोर कोलिजन। तो अब इन्होंने थोड़ा हेल्प कर दिया, इन्होंने पहले आपको गाइड किया है कि पहले आप u1 और u2 जो कि हैं स्पीड बिफोर कोलिजन पहले निकाल के रखें, फिर उनको यूज करें। आगे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ये भी गाइडेंस नहीं होगी, खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने u1 निकालना है और u2 निकालना है। तो अभी तक हमें, अगर हम p की बात करें, तो p का हमें इनिशियल स्पीड पता है 4 है, डिसेलेरेशन पता है -0.4 है, और कितनी देर के लिए ट्रैवल कर रहा है, 2 सेकेंड्स के लिए ट्रैवल कर रहा है। मुझे इससे v निकाल के बताएं यूजिंग v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। क्या पूछ लेते हैं। हाँ, एक स्पीड 3.2, 3.2। तो अब ये हो गई u1, इसको हम बाद में u1 कर लेंगे जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं q की। q में u उसका 1 है, ए उसका -0.4 है, टी 2 सेकेंड्स है। इसकी फाइनल स्पीड बताएं या स्पीड बिफोर इम्पैक्ट। सॉरी, हाँ दोनों डिसेलरेट सेम अमाउंट। सॉरी, वी निकालना है ना, क्योंकि स्पीड 0.2, ठीक है। वी आ रहा है 0.2, तो इसको हम कह देंगे u2, लेकिन इसको हम -0.2 कह देंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, फिर उन्होंने कहा फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इमीडिएटली बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन तो हमने फाइंड कर ली, एंड इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं। सो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। सो 0.7 टाइम्स 3.2 प्लस 0.3 times -0.2 is equals to speed of the combined particle immediately after the collision। इसका मतलब है कोलेस करें, हाँ यहाँ कहा भी हुआ है द पार्टिकल कोलेस व्हेन दे कोलाइड। सो फिर ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, m1 प्लस m2 और v कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों की स्पीड अब सेम है। ओके, m1 प्लस m2 हो गया 1, 0.7 प्लस 0.3 टाइम्स v, 2.18। क्योंकि वो बिफोर कोलिजन की स्पीड है। बिफोर कोलिजन u1 और u2 होता है, आफ्टर कोलिजन v1 और v2 होता है। ये कोलिजन से पहले की वर्किंग है, इसलिए। वो तो बहुत पहले की है, ये राइट बिफोर कोलिजन से पहले की है। वही टोटल डिस्टेंस देखते हैं, पता नहीं कहाँ v आया है 2.18 और टोटल डिस्टेंस आया हुआ है 11.45।
आ गया? ठीक है, ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ बना लो और फिर चले जाओ। ओके, तो v आ गया है, क्या बताया था, 2.180 ना, 2.18 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये इनकी कंबाइंड स्पीड होगी। अच्छा, अब उन्होंने कहा है गिवन इंस्टेड p and q collide 3 seconds after projection। ठीक है, given instead that particle p and q collide 3 seconds after projection, sketch on a single diagram the velocity time graph for the two particles within the interval 0 to 3। अच्छा जी, अब बिफोर कोलिजन उनकी स्पीड बतानी है, दोनों स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। तो पहले टाइम लिखेंगे, इधर सेकेंड्स लिखेंगे वरना मार्क्स कटवा लेंगे, और यहाँ वेलोसिटी लिखेंगे और उसका यूनिट लिखेंगे जरूर, वेलोसिटी और मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, पहले पार्टिकल की बात करते हैं। पहले पार्टिकल की इनिशियल स्पीड 4 है। ठीक है, तो 4 से स्टार्ट हुआ और 3 सेकेंड्स के बाद इसकी स्पीड बताएं। 2.8 कैलकुलेट किए, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी से किए। ठीक है, तो v आ गया, u इसका क्या था 4 और माइनस 0.4, और t है अब 3 सेकेंड, 0.4 था, 0.4 था। तो यूर सेइंग क्या आ रही है? ठीक है, मैं देख रही हूँ, 2.8 बिल्कुल सही है। 2 ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो अब 3 सेकेंड्स पे आप मार्क करके इसको 2.8 कर लो, यहाँ ये नीचे आ गया। और 2.8 एस्टिमेटेड ना, आपका स्केल अच्छा होना चाहिए। जैसे अब मैंने 4 इधर का है ना, तो 2 इसके मिडिल में होगा और 2.8 कुछ उससे ऊपर होगा, 2 इधर होगा और 2.8 कहीं यहाँ होगा 3 से नीचे। सो दिस इज 2.8 और 3 और 2.8 पे एक डॉट लगाया और इसको ज्वाइन कर दिया। ये है 3 सेकेंड्स का ग्राफ फॉर पी। अब क्यू की बात करते हैं। क्यू को क्योंकि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करती है, और क्यू की डायरेक्शन है -1। ठीक है, तो हम ऑपोजिट साइड से उसको शुरू करेंगे। ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस से उसका ग्राफ शुरू करेंगे। और अगर मैंने 4 उधर लिया है तो एस्टिमेटेड -1 इधर आना चाहिए, यहां से शुरू होगा इसका ग्राफ। फिर आगे क्या कह रहे थे ऑन? 3 सेकेंड्स बाद जीरो हो जाएगी, कैसे, किस फॉर्मूला से? अच्छा, इससे जीरो होती है? मेरा तो नहीं ख्याल। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसकी इनिशियल स्पीड थी 1 और एक्सेलरेशन है -0.4 और t है 3 सेकेंड्स। हाँ, हाँ, तो माइनस क्यों आ रही है? इसका मतलब वो बीच में रुक गया है, वो रुक गया है कहीं, वो कहीं रुका है। अब आप लोगों ने फाइंड करना है वो कहाँ रुका है। ठीक है, वो स्टेशनरी हो गया। तो अब आपको पता चल गया है कि इसका मतलब है जो इसकी स्पीड नेगेटिव हुई है, इसका मतलब है कि टाइम 3 तक तो उसने चलना ही नहीं था, उसने पहले कहीं रुक जाना था। तो अब आपको पता है फाइनल स्पीड 0 है, ये पता है। इनिशियल स्पीड है 1, और आपको पता है डिसेलरेशन -0.4। इन तीनों को यूज करके मुझे टी निकाल के बताएं किस टाइम पे ये रुक रहा है। जी, 2.5 आ रहा है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है? हाँ ठीक है, बिल्कुल यही करना था। इसको जीरो कर दिया और टी की वैल्यू निकाल ली, और टी आ रहा है 2.5। ठीक है, तो 2.5 सेकेंड में ये दूसरा पार्टिकल तो रुक गया है, तो उसकी मूवमेंट आपने 2.5 तक दिखानी है। रफली यहाँ कहीं 2.5 होगा। नहीं, नहीं जाएगा, रुक गया। अब नहीं, 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 ऑपोजिट नहीं जाएगा, क्योंकि वो रुक गया। ठीक है, इतनी फ्रिक्शन थी कि उसने उसको रोक दिया, वो अब आगे नहीं जाएगा। दिस इज व्हाट यू, अभी क्योंकि कोलिजन नहीं हुई, अभी उसने डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं करनी। उसने डायरेक्शन ऑपोजिट करनी है 3 सेकेंड्स के बाद, जब कोलिजन।
ठीक है, ये ग्राफ बन गया। बेहतर होगा कि इसको P और Q लेबल भी कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी पार्ट में क्या कहा है उन्होंने? कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन दे आर प्रोजेक्टेड। अच्छा जी, तो डिस्टेंस क्या है इनका, ये निकालना है। ओके, तो एस का फॉर्मूला यूज कर लो। एस निकालना है आपने, और बाकी पैरामीटर्स आपको पता है, इससे कर लो। ये पार्ट खुद कर लोगे? चलो कर लेते हैं। जी 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 जी। ठीक है। ओके, तो अब हमने बेसिकली ये डिस्टेंस निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है इस वक्त। ठीक है, तो हमें पता है कि इसने 2 सेकेंड्स 2.5 सेकेंड्स तक मूव करना है, उसके बाद स्टेशनरी हो जाना है। तो इसका U1 है, इसका A-0.4 है, इसका V0 है, और इसका T भी हमने निकाल लिया इनफैक्ट 2.5। इन सारे पेरीमीटर से S निकाल सकते हो आप। ठीक है, कि इसने कितना ट्रैवल किया, एस निकाल के बताएं। इसका क्या आएगा? फिर दूसरे वाले का हमें पता है उसने पूरे 3 सेकेंड्स ट्रैवल किए। ठीक है, उसका क्या पता है हमें? U4 है, उसका हमने V भी निकाल लिया था। क्या आया था? इसका V आया था 2.8। और इसका A-0.4 है। इसका इसका टाइम 3 है। तो आपके पास काफी सारी ऑप्शंस है इक्वेशन ऑफ मोशन की। इन दोनों से एस निकालो, इन दोनों के और उन दोनों को ऐड कर दो। जी मीटर्स में आएगा। अ, मेरे पास आंसर्स लिखे हुए हैं जो मैं शेयर कर लेती हूँ। एक का आएगा मेरे ख्याल में ये रेड वाले का 10.2, और ब्लैक वाले का 1.25। ठीक है, जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के डिस्टेंसेस निकालोगे यूल गेट दिस, और फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 11.45। ठीक है।